प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गए तो हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार, पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। ओम शांति। सतगुरु प्यारे शिव बाबा का कितना ना हम दिल से शुक्रिया करें। प्यारे बाबा ने हमें फोटो में से कोई वैसे भी
कोई चुनकर अपना बच्चा बनाया है। कभी आप सबको ऐसा ख्याल आता है? ऐसा ख्याल आता है? करोड़ों लाखों अरबों आत्माओं को अनदेखा करके दुनिया की भीड़ में बहुत लोग हैं, बहुत भगत भी हैं हमारे से ऊंचे और श्रेष्ठ, जो नियम धर्म के पक्के हैं। बहुत ऐसे भगत हैं जो कड़ी तपस्या करते हैं। अभी हमारे ही परिवार में से, इस ब्राह्मण परिवार में से एक वृंदावन गए हमारे आशा बहन की फैमिली। आप देखो, उनको ज्ञान नहीं, उनको भगवान नहीं मिला है, वो उनको मानते हैं प्रेमानंद जी को। सचमुच मैंने उस बहन का जीवन देखा, उनकी बहू रानी का। कभी स्वप्न में नहीं सोच सकती थी कि वो इतनी चेंजेस करेगी, परिवर्तन आएंगे। इतनी आस्था और इतनी विश्वास की घर ही शिफ्ट कर लिया वृंदावन में उस परिवार ने, कि हमें गुरु जी के पास रोज दर्शन करने जाना है। सुबह 2:30 पौने 3 बजे उठती है अकेली, और सुबह नहा धो के 3:30 से पहले 3:15 बजे तक आश्रम में पहुंच जाती, गुरु जी के आश्रम में पहुंच जाती है। लोग तो सड़कों पर कतार में खड़े होकर उसके दर्शन के लिए खड़े होते, वो आश्रम में पहुंचती है। उम्र क्या है उसकी? अभी 30-32 साल की होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। कितनी होगी? डर लगता है कितनी हिम्मत, जहां हमारी आस्था, जहां हमारा विश्वास, जहां हमारा प्यार होता है, वहां पर शक्ति कितनी आती है। आप ये देखो, आत्मा शक्ति से भरपूर कितनी होती है, ये देखो। मैं तो सुन के हैरान हो गई। कल परसों बात हुई तो पूरा घर ही शिफ्ट कर लिया उन्होंने, घर दूसरा बना लिया। पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए, चले जाएंगे, लेकिन इतनी ताकत, इतना स्टेमिना, 2:30 बजे पौने 3 बजे उठना, फिर नहा धो करके 3:30 बजे से पहले आश्रम में 3:15 बजे तक पहुंच जाना, क्योंकि आश्रम में भीड़ बहुत होती है वहां 3-3:15 बजे। और हम बाबा के बच्चे, कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई, जिन्हें हजारों करोड़ों मनुष्यात्माओं को अनदेखा कर हमें बनाया, हमें अपना बच्चा बनाया, उसके बावजूद भी हमारी चाल, हमारी चलन, हमारा व्यवहार क्या शो कर रहा है? चेक करो अपने आप को, बैठ के बात करो अपने आप से। एक गीत सुन रही थी मैं, जिंदगी में मिलती है मोहब्बत कभी कभी। आप लोगों ने भी सुना होगा। किस किसने सुना है? फिल्मी गीत है, सबने ही सुना होगा, पुराना गीत है। आगे तो क्या पूरा मुझे ध्यान नहीं है, बस 2-3 लाइनें सुनी मैंने। उसमें एक लाइन थी, दुनिया की भीड़ में कहीं खो न जाए हम। बड़ी प्यारी सी लाइन लगी कि इतनी बड़ी बेहद की दुनिया, बाबा हमें मिला, इस बाबा के मिलने के बाद ऐसा ना हो कि हम संग दोष में, रंग दोष में, समय और परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए, स्थिति छोड़ के परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाए। बड़ी प्यारी लाइन। किस किस को आता है गाना? शीला, आता है तुम्हें? नहीं? मेरा लाइन बजाना, बड़ी प्यारी लाइन लगी मुझे। उसकी लाइन है, जिंदगी में मोहब्बत मिलती है कभी कभी, मिलती है जिंदगी। सुनो सुनो ध्यान से और चेक करना कि करोड़ों, अनेकों, हजारों आत्माओं को अनदेखा करके बाबा मिला हमको। उसकी लाइन है, सुनना, टचिंग लाइन है, टचिंग।
हार्ट को टच करने वाली, छूने वाली लाइन। आप बजा लो, चलो बजाओ बजाओ, जल्दी बजाओ, टाइम। अच्छा, शस्त्र शस्त्र लेके बैठा कर दीदी, 1 मिनट सीधे होके बैठ जाओ और अपने आप को विश्व के गिलों पर खड़ा हुआ महसूस करो। हजारों भुजाओं वाला बाबा, सर्व को शक्ति देने वाला शक्तिदाता, विश्व जगत नियंता, उसके साथ मैं खड़ी हूँ। सीधे होके बैठ जाओ और इमेजिन करो, भले आंखें बंद करनी, आंखें बंद करो और उस दृश्य को सामने ले आओ और चेक करो। सारी दुनिया में 800 करोड़ से ऊपर मनुष्यात्माएं हैं और उनमें से मैं, ओनली मैं, विश्व जगत नियंता के साथ उसकी प्यार भरी बाहों में समाई हुई हूँ। उस विश्व जगत नियंता ने मुझे अपने आंचल में छिपा के रखा है। मैं जगत की वो विशेष अनमोल हीरा, अनमोल रतन हूँ। दुनिया को नहीं देखना, अपने आप को चेक करना। भक्ति में सुना था पिताओं का पिता, पतियों का पति, परम पिता परमात्मा। प्रेयर की थी हमने, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही साथी हो, तुम ही दोस्त हो, तुम ही ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। इस शरीर की दुनिया में तो सब, जब मेरा शरीर ही मुझे साथ नहीं दे सकता तो दूसरों से क्यों मैं एतबार करूं, क्यों मैं उनसे इच्छा रखूं। मेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन इस संगम युग पर मुझे हुआ है। ऐसा मिलन सबको नहीं मिल सकता है। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने मुझे मेरे पुण्य कर्मों का फल देकर मुझे अपना बनाया है। संभाल के रखना बस अपने आप को परमात्मा की उन दिव्य दृष्टि में, उन दिव्य निगाहों में, उस परमात्मा की विशेष अनुभूतियों में। दुनिया जहां जाती है जाने दो, मैं और मेरा बाबा बस। मेरी दुनिया केवल क्या है? मेरा बाबा। दुनिया मेरी क्या है? मेरा बाबा। जोर से बोलते तो, मेरी दुनिया क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा। इतना दिल से प्यार करो उसको, इतना दिल से प्यार करो कि वो मेरे बिना ना रह पाए। परम शक्ति मेरे से जुदा ना हो पाए। वो चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, वो सदा मेरे साथ है। एहसास करो उसकी शक्ति का। तुम तो यहीं कहीं मेरे आसपास हो। पहले जब बाबा ने इस कार्य को शुरू किया, स्थापना का कार्य, फिल्मी गीत ही बजते थे, थोड़े गीत बनाने वाले थे बाबा के घर में। ये तो बाद में बंद कर दिया आप जैसे लोगों के आने के बाद। बहन जी, हमें तो फिल्में देखी हुई है इसलिए फिल्में याद आती हैं।
बंद किए गए ये रिकॉर्ड। हमारी दादियों ने, हमारी दीदियों ने वो तपस्या कराई, वो तपस्या की जिसमें बस एक बाबा दिखता था और कोई दूसरा दिखता ही नहीं था। अभी तो 1 घंटे भाई बहनों को कमेंट्री देनी पड़ती है, गीत बजाना पड़ता है, लाल बत्ती जलानी पड़ती है, पता नहीं कितने तामझाम करने पड़ते हैं। उसमें भी कोई गर्दन घुमाता है, कोई हाथ घुमाता है, कोई नीचे बैठता है, कोई ऊपर बैठता है। और क्या जमाना था वो, क्या सुंदर समय था वो यज्ञ का हमारा। हमने 14 साल तपस्या तो नहीं की, लेकिन 14 साल वाली दीदियों का, दादियों का संग पाया और उनकी दृष्टि से निहाल होने का अवसर मिला। दादियां सामने बैठ करके योग कराती थी और हम ऐसे उड़ जाते थे वतन में। हमें किसी लाइट की, किसी गीत की, किसी म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं होती थी। और 4 घंटे कहाँ जाते थे मालूम नहीं होते थे। और आप लोगों को 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ क्या है, अपने अंदर बाबा से इतना अटूट प्यार बिठा लो। चलते उठते बैठते मेरी आंखों में कोई झांक के देखे तो क्या दिखाई दे? बाबा। एक बाबा और दूसरा ना कोई। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है ऐसा? जो कैसे हो सकता है बात तो अटेंशन, बार बार दिन में, सुबह दोपहर शाम। है भी क्या इस दुनिया में, रखा भी क्या है इस दुनिया में। और फिर वो तुमको ऐसे चलाएगा ना, छोड़ दो उसके ऊपर। जहां उसको लेके जाना है वो लेके जाएगा, जहां जो करवाना है वो तुमसे करवाएगा, जहां तुमसे उसने जो यूज करना करेगा। तुम छोड़ दो, अपनी चॉइस छोड़ दो, अपनी इच्छाएं छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ उसके आगे, अर्पण हो जाओ उसके आगे। ऐसा नहीं है कि आश्रम पर सरेंडर होते हैं तो ही सरेंडर है। इस यज्ञ की जो शुरुआत हुई वो आप जैसे परिवारों ने शुरुआत की है। घर में रह के समर्पण जीवन जिया, घर में रह करके, उन घरों में जाके हमारी 14 साल जिन दीदियों ने, दादियों ने तपस्या की, उनके घरों में जाकर के आश्रम खुले। दूर कहीं कहाँ जाना। हमारे गोंदल ऑप्टिकल अम्बाला में, कौन कौन जानते गोंदल जी को? हाथ उठाओ। आप नहीं जानते गोंदल जी को? यहाँ आए थे तभी नहीं जानते? गोंदल ऑप्टिकल कौन कौन जानते हैं? क्लास भी कराया तो मैंने बुला के। 100 साल की एज हो गई उनकी। मास्टर फकीर चंद जी थे, जो आप देखते हो ना हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल किस किसने देखा है? तो और वहां पे चित्र रखा है, सामने त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्कर। ये चित्र मास्टर फकीर चंद जी के हाथ के बनाए हुए चित्र है। सफेद पगड़ी, 80 साल का बूढ़ा सीढ़ियां चढ़ के ऐसे बैठता था, सामने जाकर के योग कराता था। जब मैं अम्बाला आई तो मैं देख के हैरान। उनके घर में रह के दादी जानकी ने सेवा की है, उनके घर में रह के। गोंदल ऑप्टिकल, उनके घर में रह के मोहिनी दीदी ने सेवा की है, घर में रह के। और आज हमारे गोंदल जी 100 साल से ऊपर होने आ रहे हैं। क्लास में ऐसे बैठते हैं आकर के सीधा, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई चॉइस नहीं, ऐसे सीधा होकर बैठते और सबसे पहले क्लास में पहुंचते। सबसे पहले जिस दिन से बाबा को पहचाना, वो दिन और आज का दिन, 70 साल से ऊपर हो गया उनको बाबा के घर में ज्ञान में चलते हुए। एक दिन भी मुरली क्लास मिस नहीं किया, एक दिन भी। और ऐसे सीधे होके बैठता है वो बंदा। उनको शक्ति मिल सकती है, हम सबको क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि उनकी आंख ने उस खुदा को पहचान लिया। आप सबको पता है दयाल बाग का आश्रम,
उन्होंने लेकर के दिया था। बाबा से इतना अटूट प्यार, कोरोना में सबको मना कर दिया, नहीं आना है, आश्रम बंद। कहता क्यों नहीं आना, मैं तो आऊंगा, दरवाजा खोलो नहीं खोलो, वो रूटीन के हिसाब से आश्रम आए, आश्रम से गए, एक दिन भी मिस नहीं। बाबा से ऐसा प्यार करो बस। मुझे केवल मेरी दुनिया कौन सी है, मेरी दुनिया कौन सी है, एक मेरा बाबा। अच्छा, बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली है, सभी ध्यान से सुनेंगे। 20/2/2003 की। सेवा के साथ साथ अपने संपन्न बनने का प्लान बनाओ। सेवा भी करो लेकिन खुद को हमें शक्तिशाली बनाना है, संपन्नता की ओर लेकर जाना है। कर्मातीत बनने की धुन लगा लो, कर्म से अतीत, कर्म से न्यारे, धुन लगा लो, एक ही धुन किसी की ना सुन। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। बच्चों के अवतरण की संगम युग पर शिव बाबा जब आते हैं तब हम को कौन मिलता है, शिव बाबा मिला है। तो शिव बाबा कब मिला, जब शिव बाबा परमधाम से आया। तो शिव बाबा के जन्मदिन के साथ साथ किसका जन्मदिन हुआ, हम सबका भी जन्मदिन। जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्म मुबारक दे रहे हैं, चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह 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 वाह, हम शालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर युग से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं हैं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक ही बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष रखते हैं व्रत रखते भी हैं, व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार आकर के व्रत लेते हो, काफी आपकी ही है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। आप सभी ने तो जन्म लेते ही एक बार पवित्रता का व्रत ले लिया है ना, कि लेना है, ले लिया है, बाबा पूछ रहे हैं। एक बार लिया, वो वर्ष लेते हैं, सभी ने लिया है क्या। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। यह सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है, ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और भी 4 है। ब्रह्मा कुमारी स्त्री विश्वविद्यालय का फाउंडेशन क्या है, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। किस किस को सुख शांति चाहिए, 16 में से हाथ निकालना पड़ेगा आज एक्सरसाइज करके। किस किस को सुख शांति चाहिए, लंबा हाथ उठाओ। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चे कहाँ रहते हैं, अपनी माँ के पास। बच्चे को कितना भी मारो, कितना भी पीटो, फिर भी कहाँ जाएगा, कहाँ छिपेगा, माँ की गोद में। तो पवित्रता क्या है, सुख शांति की जननी है। इसलिए काम विकार नरक का द्वार। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले सुख और शांति प्राप्त करने का मूल आधार दिया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अर्थात पवित्रता। और जहां पवित्रता होगी वहां सुख और शांति भी होगी। एक बार दादी जानकी जी से किसी ने प्रश्न पूछा, सुना, दादी से प्रश्न पूछा
दादी आपने शादी की है? सुनिए ये बात किस किसने सुनी है? हाँ? अच्छा, 2-4 जनों ने सुनी है। दादी से प्रश्न पूछा, दादी आपने शादी की है? दादी ने कहा हाँ। कहते अच्छा, फिर आपके पति का नाम क्या है? कहते मेरे पति का नाम दिलाराम। क्या नाम है पति का? दिलाराम। तो फिर आपके बच्चे भी हैं? कहते हाँ। तो कहते मेरे 2 बच्चे, सुख और शांति। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? कहते मैं हूं और मेरी माँ भी है और मेरा पिता भी है। कहते मेरी माँ का नाम क्या है? कहते पवित्रता। तो पिता का नाम क्या है? सुना, पिता का नाम क्या है? क्या बताया होगा दादी ने? पिता का नाम है जगदेश्वर, जगदीश, सारे जगत का मालिक, है ना? सारे जगत का मालिक जगदीश्वर मेरा पिता है, माँ मेरी पवित्रता है, बच्चे सुख और शांति है। फिर आप सबने शादी की है? दिलाराम को अपना पति बनाया है? किस किसने बनाया? लंबा हाथ उठाओ। और जिन्होंने नहीं बनाया आज बना लेना। अगर सुख शांति रूपी 2 बच्चे चाहिए तो उसको दिलाराम को अपना पति बनाना पड़ेगा और पवित्रता रूपी जननी को अपने पास रखना पड़ेगा, तभी सुख और शांति आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। और जगदीश्वर को अपना पिता बनाना पड़ेगा, तभी तुम जगत के सारे खजानों के मालिक बन सकेंगे, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी किसके पास होती है? बच्चों के पास। चलो बाबा के पास रिश्ता पक्का कर लेना, ठीक है? ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
तो बाबा कह रहे थे सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है, ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और भी 4 है। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का लिया? चेक करो। क्रोध करने की छुट्टी है? बाबा पूछ रहे, क्रोध करने की छुट्टी है? नहीं छुट्टी है? थोड़ा थोड़ा क्रोध करना पड़ता है ना, कर ले? नहीं करना पड़ता? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता क्या? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा क्रोध और सभी साथी जो है ना, महाभूत का त्याग तो किया, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रे धोत्रों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के जो महाभूत है ना, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे भी अभी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है माताएं। डबल फॉरेनर्स क्रोध नहीं आता, लेकिन कई बच्चे बड़ी चतुराई से बातें करते हैं। सुनाए? क्या सुनाए? बाबा कहते क्या क्या कहते हैं? सुनाए? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज में जमा कर लेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाबा के पास बहुत बड़े हो गए हैं, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज और फाइल में ऐड कर लेंगे। ऐसे नहीं, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे बोलो? टीचर्स क्या करेंगे? फाइनल। हाथ उठाओ जो विकारों को जीतेंगे। चारों बातें बाबा ने कही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो कहा, लेकिन इनके बाल बच्चे भी बहुत है। इनके बाल बच्चे भी बहुत है। क्रोध हो गया बाप, तो क्रोध की पत्नी कौन है? बड़ा क्रोध की पत्नी कौन है? जिद्द। सुना? क्रोध की बहन कौन है? ईर्ष्या। क्रोध का भाई कौन है? द्वेष। चाचे भतीजे भांजे भी है उसके, द्वेष भी है, बैर भी है, वैमनस्य भी है, ये सब उसकी फैमिली है क्रोध की। तो बाबा आज क्या पूछ रहे हैं? क्या करेंगे? ऐसा वायदा नहीं करना, बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण कर लेगा। अगर झूठा वायदा किया तो फिर क्या करेगा? बाबा फिर अपना रूप धारण कर लेगा। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ कि इन विकारों को हम जीतेंगे, इन पर विजय प्राप्त करेंगे। वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। बाबा की टीवी में फोटो निकल रहा है, टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी नहीं, बड़ा वाला हाथ उठाओ, त्रेता युगी वाला नहीं। कौन कौन छोड़ेंगे? दोबारा हाथ उठाओ, बाबा देखना चाहते हैं। बाबा ने छोटे हाथ को क्या टाइटल दिया? याची का तेरा हाथ त्रेता युगी है। अच्छा चलो ठीक है, संकल्प करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? फिर कहते हैं अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना, फिर कहते हैं निराकार से साकार तक लेके तो दिखाओ। भगवान को ही चैलेंज कर देते हैं, तो हमारी तरह गृहस्थी बन के तो दिखाओ। अभी बताओ, ऐसे ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बताओ क्या कहे ऐसे बच्चों को? बताओ।
बाप को फिर भी रहम दिल बनना पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जब आप बहुत अच्छे अच्छे देते हैं तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा क्या है? श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? जोर से बोल दो। क्यों बार बार बुलवाया जाता है? अंदर प्रिंट हो जाए। तो जिस लेवल से बोलते हैं ऐसे प्रिंट होगा क्या? दिल से बोल। हम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हम सब ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? रॉयल्टी क्या है? पवित्रता। प्रॉपर्टी क्या है? जोर से बोल दो। रॉयल्टी क्या है? और पर्सनैलिटी क्या है? पवित्रता। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी कॉपी है ना। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी तो खाने पीने का व्रत लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो ये फॉर्म में भराते हो ना कि आपका खाना पीना शुद्ध है। भराते हो ना, तो खाने पीने का व्रत पक्का किया। अब हाथ उठवाऊं कि नहीं? अब हाथ उठवाऊं कि नहीं? बाबा, मैं तो मुरली थोड़ी बाबा की मुरली है पढ़ रही हूँ, सुन लो। बाबा कहते हैं खाने पीने का व्रत पक्का किया। जब मधुबन आने का अच्छा पक्का किया है। पक्का कि अभी कच्चा कच्चा हो जाता है? डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो, कहते हो आज थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का भी व्रत पक्का चाहिए। क्या सुन रहे हो? किस किस को सुनाई पड़ रहा है? जैसा खाएंगे अन्न, तो मन किसको शुद्ध करना है? मन किस किस को शुद्ध करना है? तो आज से क्या प्रतिज्ञा करेंगे? अगर थोड़ा बहुत भी है तो उसको भी शुद्ध कर देंगे। प्रतिज्ञा ही बाबा संडे वाला दिन तो आ रहा है। संडे तो पता है क्या है, जब मेरे को ऐसे लगता है तो मैं कहती हूँ घर में इतनी सारी चीजें बनाओ ना। बाबा ने खाने पीने के लिए तो मना नहीं किया। आज भी आपको बहुत हैवी भोग मिलने वाला है, डाइजेस्ट कर लेना उसको। बाबा के घर में किसी चीज की मना नहीं है। मूंग का हलवा खाओ, सूजी का हलवा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, पेड़े खाओ, बर्फी खाओ, जो खाना है सब खाओ। थोड़ी बाबा ने मना किया है, परंतु बाबा कहता है शुद्ध खाओ, घर में बना के खाओ ना। क्या बाबा ने मना किया मुझे बताओ? अगर बाबा ने मना किया है, देवी देवताओं के लिए तो गाय ने 56 प्रकार के भोग खाते थे। बाबा ने तो मना नहीं किया है। खाओ ना, घर में बना के खाओ ना। और कोई मन में इच्छा आती है तो मेरे को आगे बोलो, खिलाएंगे। परंतु पक्का मैं देखो जब आई थी ना शाहबाद में, कईयों का मुझे पता लगा कि ये बाजार का नहीं खाते हैं, तो मैं कहाँ कहाँ से चुन चुन के लिए उनकी चीजें उठा उठा के ले आती थी। कभी मधुबन से, कभी अम्बाला, जहाँ जाती थी ना उठा के ले आती थी। फिर फोन करके बुलाती थी, इधर आओ, तुम्हारे लिए मैंने विशेष तुम्हारी मनपसंद चीज ला के खिलाई है। खिलाई है कि नहीं खिलाई है? अब नहीं खिलाती हूँ। अभी मैं किसी किसी को तो खिलाती हूँ, रहती तो नहीं हूँ, लेकिन सबको नहीं। जब से मुझे पता लगा नहीं तो बाजार का भी खाते हैं, इनकी तो धारणा ही कुछ नहीं है, किस लिए इतना करना। लेकिन बाबा का भोग तो अभी तक चल रहा है। कल एक परिवार आया, मैंने उनसे पूछा आपका फॉरेन में क्या होता है भोग का सिस्टम? कहते हैं हमारा जो भाई है ना, वहाँ पे कोई भाई है इंचार्ज,
वो कहता है भोग में बनाने में इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, आप लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है। मैंने कहा फिर क्या करते हैं, वो कहते फल फ्रूट का भोग लगा लेते हैं। अभी 2 घंटे भोजन बनाने में लगेंगे, पकाने में लगेंगे, तो वो टाइम क्यों वेस्ट करना, उतना ज्ञान योग में लगाओ। मैं कहा शुक्र है हमारी भारत की संस्कृति में। अरे फल फ्रूट तो घर में भी खा लेंगे, एक गुरुवार एक इतवारी तो होता है जब बाबा के घर में कोई विशेष चीज खाने को मिलती है, वो भी छोड़ दें क्या? जो कहते छोड़ दो दीदी, फल फ्रूट का भोग लगाना शुरू कर दो, वो हाथ उठा जरा, देखो मेरी क्लास में कोई है आज दलिया बहुत अच्छा बना है, आज मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा बना है, दीदी 1 प्लेट और खिला दो। तब तो नहीं कहेंगे ना हमें फ्रूट खिला दो। आज बाबा पक्का करा रहा है, देखो दोबारा सुनो, खाने पीने का व्रत पक्का है, जिनका पक्का है वो हाथ उठाओ, नहीं है पक्का तो जो पक्का करेंगे वो हाथ उठाओ। पक्का करो, संकल्प करोगे, हमारे संकल्पों में सिद्धि है। हम यहाँ जो सोचेंगे ना, यहाँ ये बाबा ने बहुत बड़ी सिद्धि का एक मंत्र दिया है, यहाँ जो मैं सोचूंगी ना वो होगा। मैं आपको बताऊं, मेरी लौकिक लाइफ में मेरी मम्मी पूरी हलवाई है, कभी उसी ने ऐसी चीज नहीं जो उसने नहीं बनाई होगी और नहीं ट्राई की होगी और नहीं खिलाई होगी। आप समझ सकते हो, इतने नाज नखरों से पली हुई मैं बच्ची बाबा की। सुबह रसोई में 2:30 बजे 3 बजे उठ के चले जाओ, आपको रसोई पकवानों से भरी मिलेगी, आज की डेट में भी मिलेगी। आप मधुबन में जाओगे ना तो उसके कमरे में जाके आना, वहां साधन नहीं है फिर भी उसने साधन जुटा लिए हैं। वो छोटी वाली बहुत वो करती है, लेकिन फिर भी वो किसी की नहीं सुनती है, कुछ ना कुछ बना के रखेगी। आप सोचो, आप शनिवार इतवार की बात कर रहे हो ना, हमारे इतवार में कभी खाना बनाया ही नहीं। एक तो अकेले नहीं खाते थे, हमारे परिवार की बचपन से ये आदत कि पूरी फैमिली ने एक साथ बैठ के खाना है। दूसरा, वैरायटी बननी है और केवल हमारे परिवार के लिए नहीं बन रही है, वो जितने उसके नातेदार रिश्तेदार हैं सबको फोन करके बुला लेना, उसने बनना है। आप सोचो उस बच्ची को ज्ञान में चलना कैसा मुश्किल हुआ होगा। मुश्किल हुआ 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। बाबा के घर में आई सबसे बड़ी तपस्या थी। जिस माँ ने अपनी बच्ची के लिए घी उठा के रखा हो, उस बच्ची को रोग की सूखी रोटी खाने को मिल जाए, क्या हाल होगा। लोग कहते थे ये नहीं ज्ञान में चल सकती है, ये नहीं चल सकती है। सुना, एक खाने का चूजी नेचर, एक पहनने की चूजी नेचर, ये आश्रम पे कहाँ चलती है। आश्रम पे तो जो मिलेगा वो पहनना पड़ेगा, जो खाना है वो खाने को मिलेगा। जब मैं अम्बाला आई थी ना, सी की बात सुनाऊं, वहां एक आम कटता था, उस एक आम में से एक फाड़ी मिलती थी शुरू की बात है, जब मैं आई थी, आज से 30 साल पहले की बात सुना रही हूँ। एक आम कटता था, उसमें से एक फाड़ी मिलती थी सबको खाने को। तो मैं कहती थी मुझे गुठली दे देना ना। गुठली क्यों मांगती थी विक्की भाई, गुठली क्यों मांगती? और गुठली भी ऐसी नहीं होती थी, गुठली के दोनों साइड से भी काटा हुआ होता था। तो भी मैं बोलती थी मुझे गुठली दे दो। क्यों मांगती थी? है कि मुझे चूसने को थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसको। एक वो दिन भी प्यारे थे, ये दिन भी प्यारे हैं। और एक जब मैं आई तो वहां पे ना रोज मूंगी मसूरी की दाल मिलती थी, जिसको मैं देखती भी नहीं थी। रोज शाम को वहां एक मूंगी मसूरी की दाल मिलनी है और एक कटोरी से ज्यादा नहीं मिलनी है, समझा। सबकी कटोरियों में डाल के रख दी जाती थी, क्यों नहीं जा, है ना। एक कटोरी में डाल के रख दी जाती थी, रोटी जितनी मर्जी खाओ। कोई सब्जी बनेगी तो आपकी थाली में डाल के रख दी जाएगी, उतनी सब्जी मिलेगी। ऐसे नहीं आज स्वाद बनी है तो तुम सारी कढ़ाई साफ कर जाओ, ऐसे नहीं होता था, है ना। वो दिन भी कितने प्यारे, ये दिन भी कितने प्यारे। और आज जो बहनें वहां रहती हैं, इतना भरपूर, इतना भरपूर, इतना भरपूर, बात मत पूछो। कोई भी भाई बहन ऐसे नहीं, फ्रूट के टोकरे भर भर के आते हैं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं है। संभालना मुश्किल है, सब्जी फ्रूट फल, अम्बाला का सेंटर जाके देखो, भरपूर, किसी चीज की कमी नहीं है। और एक वो दिन भी है, तो इसलिए त्याग यहां से होता है।
संकल्प की सिद्धि यहाँ से आती है, चीजों से नहीं आती, है ना। बड़े पूड़ी समोसे कचौड़ियाँ सब कुछ खाया है, सब कुछ बाबा ने खिलाया है, भैया तो बड़ी प्रॉब्लम। चलो, वो दिन भी कितने प्यारे और ये दिन भी कितने प्यारे, गीत है ना नीचे। वो दिन भी कितने प्यारे, ये दिन भी कितने प्यारे। अच्छा, फिर आप पक्का करो, इतनी बातें क्यों सुनाई, कहानी सुनाई, प्रैक्टिकल करने के लिए प्रेरणा मिले हम सबको। डॉक्टर कह देगा तो छोड़ देंगे, तो हमारे सुप्रीम सर्जन ने भी तो कह दिया है ना, ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा विक्की भाई, छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते, दृढ़ता के साथ। अच्छा, दोबारा बाबा की बात सुन लो, थोड़ा ढीला कर देते, नहीं खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तो पहला व्रत कौन सा होगा, पहला कौन सा, पवित्रता का, बोलो पहला कौन सा, पवित्रता। दूसरा खाने पीने का, खान पान शुद्ध अन्न, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी और वैसी होगी वाणी। तीसरा व्रत जागरण का, रात को जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो, बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है, चल इस मंदिर में भी मत्था टेके आए, चल उधर भी टेके आए, उसको भी कुछ कर आए, लोक अर्थ जाते हो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को पूर्ण करने जाता हूँ अलग बात है। लोगों के घर में कोई हवन हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, अच्छी बात है, लोगों के घर में कोई पूजा पाठ रखा है, मैं जा रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैं सिद्धि विनायक जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वहां पे चिंतपूर्णी वैष्णो देवी, किस लिए, कि अपनी कामना पूरी करने, उसको कहा जाता है अज्ञानता। मैं वैसे ही जा रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन भावनाओं की सिद्धि के लिए जा रहा हूँ, ये हो जाती है अज्ञानता। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है, भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं, कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलवेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आवे, कभी भी। कौन सी नींद, कितने प्रकार की नींद बताई बाबा ने, नंबर बताओ, नंबर 1 कमजोरी की, नंबर 2 अलवेलेपन की, नंबर 3 आलस्य की। या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है, झुटका खाते हो, ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते रहते हैं, योग में बैठ तो जाते हैं लेकिन चरपैया पे बैठे बैठे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, या मुर्गी दाना चुनती है, चुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं, वो इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। अगर किसी ने मार्कंडे मंदिर जाने का व्रत लिया तो तोड़ेंगे, तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते, उन्होंने 4 बजे से पहले पुजारी से पहुंचने से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि संकल्प लिया है। कार्तिक की अभी कथा आएगी ना थोड़े कि चली गई है ना, इतना लोग सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के चले जाते हैं क्योंकि संकल्प लिया है। तो बाबा कहते हैं तो वह इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। आज के दिन भगत लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी, आप क्या करेंगे आज, आप तो पिकनिक करेंगे, वो व्रत रखेंगे आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत लिया है इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते जानते हो, संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन करके खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता, संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं, जब चाहते भी हो, क्योंकि बाबा से बहुत प्यार है। बाबा भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में तो हाथ उठाते हो कि 100%, तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में तो सब पास हैं, लेकिन क्या, लेकिन नहीं, लेकिन आता है कि नहीं आता, पांडव बीच बीच में लेकिन आता है या नहीं आता। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की, प्रतिज्ञा कमजोर होने का
एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो शब्द कौन सा होगा, कौन सा होगा? टीचर्स बोलो वो शब्द कौन सा होगा? पांडव बोलो वो शब्द क्या होगा? याद आ गया वो शब्द कौन सा है? बार बार प्रतिज्ञा करते हो और बार बार तोड़ देते हो, उस टूटने का कारण बताओ। निश्चय, दृढ़ निश्चय, कारण बताओ। दृढ़ता। अच्छा, बाबा ने ऊपर कहा कि बाबा से सबका प्यार है। किस किस का प्यार है बाबा से? हाथ उठाओ, त्रेता वाला नहीं, सतयुग वाला हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं 100% प्यार है वो वाला हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ जो कहते हैं 100% बाबा से प्यार है। त्रेता वाला क्यों उठा रहे हो? बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया ना, 100% वाला प्यार है सबका। तुम्हारा नहीं है तो भी बाबा ने तो कह दिया। अच्छा सुनो बाबा क्या कहते हैं। वो शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है, कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, मैंने जो कहा वही राइट है। अब सीधे होके बैठ जाओ, एक ड्रिल करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। अपने घर में पहुंच जाओ। मैं सुबह उठी और उठने के बाद अब आप देखना कहां कहां पर आपके प्रश्न उठते हैं, चेक करना। मैं उठी, उठने के बाद देखा बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं। बच्चों ने क्या किया? बर्तन इधर उधर पड़े हैं। आप क्या चाहते हो कि बर्तन ठिकाने पर होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बर्तन ठीक ठिकाने पर होने चाहिए। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जवाब देते जाओ। मेरे अनुसार ठीक होने चाहिए। चलो फिर आप आगे बढ़े, कमरे में गए, बिस्तर देखा, चादर कहीं पड़ी है, तकिया कहीं पड़ा है, चप्पल कहीं पड़े हैं, जूते कहीं पड़े हैं। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग घर का कमरा बिल्कुल साफ स्वच्छ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग। चलो फिर मैंने क्या किया कि मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई, है ना। वहां पे मैंने देखा मग्गा कहीं पड़ा, बाल्टी कहीं पड़ी है, चित्र सब चीजें अस्त व्यस्त है। मैंने क्या कहा? कितना समझाती हूँ लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ क्या है? नहीं है। कपड़े लेने गई मैं अलमारी में, देखा अलमारी सारी क्या पड़ी है, कोई कपड़ा कहीं कोई कपड़ा कहीं। मेरे अकॉर्डिंग अलमारी ठीक होनी चाहिए। अब इन सब बातों से थोड़ा और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। मेरे अकॉर्डिंग मुझे बाबा के घर तो जाना है, परंतु सर्दी नहीं होनी चाहिए थी। अब हमने मौसम को भी कहना शुरू कर दिया। क्या? मेरे अकॉर्डिंग सर्दी नहीं होनी चाहिए थी, सर्दी बहुत है। मौसम को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग मौसम में ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बताओ, मौसम को भी कह दिया। अब थोड़ा सा बाहर आए, हम बाबा के घर तक आए। बताओ, मैं तो नहीं आ सकती हूँ ना टाइम से। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्लास का टाइम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग, है ना। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलो भाई, क्लास का टाइम भी मेरे अकॉर्डिंग हो गया। फिर क्लास की छुट्टी मिलनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग क्लास की छुट्टी मिलनी चाहिए। चलो, भोग खाने को मिला, भोग में वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? आज मीठा था, आज खट्टा था, आज कड़वा था, आज ऐसा था। मुझे तो मीठा अच्छा लगता है, दूसरा कहता मुझे नमकीन अच्छा लगता है। वो किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर क्या आया? फिर दीदियां आ गई सामने, दीदियां आ गई। मेरे अनुसार दीदी को मेरे से बात करनी चाहिए, है ना। मेरे अनुसार बात करनी चाहिए। मेरे पास टाइम है तो मैं बहुत बात करूँ, मेरे पास नहीं। मेरा मूड होगा, टाइम तो छोड़ो, मेरा मूड होगा तो मैं बात करूंगी, मेरा मूड होगा तो नहीं करूंगी। मेरा मूड होगा तो मैं हंसूंगी, मेरा मूड होगा तो मैं नहीं हंसूंगी।
सब कुछ क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग। अब आप सोचो यहाँ पर क्या क्या आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। अब जो मेरे अकॉर्डिंग मैं सोच के चल रही हूं, ये मुझे दुख देगा या सुख देगा? दुख देगा या सुख देगा? जवाब दो। तो दुखी होने का कारण कौन है? तो किसको खत्म करना है? मुझे सुखी रहना है तो मुझे 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 मेरी सोच को यहाँ बदलना है। मुझे यहाँ अपने सोच को बदलना है। मुझे दुख कौन दे रहा है? मेरी सोच दे रही है। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। हो सकता है? जो समझते मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो सकता है वो हाथ उठाओ। नहीं हो सकता है। नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरे अकॉर्डिंग होगा। मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कलयुग है। यहाँ की हर चीज लोभ में जा रही है, गिरावट में जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग ना मेरे रिश्ते होंगे, ना मेरे अकॉर्डिंग घर का वातावरण होगा, ना मेरे अकॉर्डिंग कोई चलेगा। दुखी होने का कारण मेरी सोच। मेरी बहू को तो मेरा कहना मानना चाहिए। क्यों मानेगी? वो नहीं मानेगी, है ना। मेरे बेटे को कहना मानना चाहिए, वो नहीं मानेगा। क्योंकि हम कौन से युग में जी रहे हैं? बोलो जोर से। कलयुग में जी रहे। सब संगम युग पर नहीं आए हैं। सब सतयुग में जाने की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे अपनी बैटरी को लो नहीं करना है। अटेंशन किस बात का रखना है? मुझे अपनी बैटरी को बचा के रखना है। मुझे अपनी बैटरी को लो नहीं करना है। अच्छा, बीच में एक बात और कहती हूँ। डिसिप्लिन किस किस को अच्छा लगता है? अनुशासन में रहना किस किस को अच्छा लगता है? लंबा हाथ उठाओ। सतयुग वाला हाथ उठाओ। अनुशासन किसको कहते हैं? अनुशासन किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? ये लोग अकॉर्डिंग काम करें। जो मर्यादाएं फिक्स की उन पे चलना। कौन बताएगा? नियम में चलना, मर्यादाओं में चलना, उसको अनुशासन कहा जाता है। अब एक सेकंड के लिए इमर्ज करो, अपनी आंखों को बंद करके आप ट्रैफिक में खड़े हो जाओ। अपनी गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी है? ट्रैफिक में खड़ी है। कभी गाड़ी में बैठ के गए हो, स्कूटर मोटरसाइकिल कहीं गए हो? इमर्ज करो, आज उस पर बैठ जाओ और वहां जाकर के चौराहे पर खड़े हो जाओ जहाँ लाल बत्ती और हरी बत्ती होती है। जब लाल बत्ती का सिग्नल आया और मेरी गाड़ी उस ट्रैफिक में खड़ी हुई, तो मैंने कितने संकल्प चलाए? चेक करो अपने संकल्पों को। पता नहीं, है ना। एक लाल बत्ती, हरी कब होगी? जहां मैं जाती हूं वहां लाल बत्ती आ जाती है ना। अब मैं क्या कर रही हूं? वहां खड़े होके दाएं बाएं मुड़ करके मैं कोशिश कर रही हूं, कहां पर? लाल बत्ती को क्रॉस करने का। नुकसान किसको होगा? नुकसान किसको होगा? अब वो लाल बत्ती और हरी बत्ती जो बनाई गई है, वो किसके लिए बनाई गई है? हमारे लिए। अब वो क्या कर रही है? वो अनुशासन को मेंटेन कर रही है। अगर वो लाल बत्ती और हरी बत्ती ना हो तो क्या आप रोड पर ठीक से चल पाओगे? चल पाओगे? आपकी गाड़ी हमेशा कहाँ होगी? ट्रैफिक में ही रहेगी। अब अपने जीवन के धरातल पर आ जाओ कि अगर इस जीवन रूपी गाड़ी को मैंने ठीक चलाना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। अब दूसरी बात, यहां आना बाबा के घर में किस किस को अच्छा लगता है? हाथ उठाओ। सुख शांति लेने कौन कौन आते हैं? वो हाथ उठाओ।
खुशी लेने कौन कौन आते हैं वो हाथ उठाओ। शिव बाबा से मिलने कौन कौन आते हैं वो हाथ उठाओ। चलो, हम सब यहाँ शांति लेने आते हैं, खुशी लेने आते हैं, बाबा से प्यार लेने आते हैं। इन सब के पीछे बाबा ने क्या बनाया है? अनुशासन। क्या बनाया है? जोर से बोलो। नियम और मर्यादा है। अगर मैं उन नियम और मर्यादाओं को तोड़ता हूं तो दुखी कौन होगा? ठीक है ना? तो इसलिए क्लास की मर्यादाओं को, नियम मर्यादाओं को, बाबा की नियम मर्यादाओं को जितना हम मेंटेन करेंगे उतना हमको खुशी मिलेगी, उतना हमको शक्ति मिलेगी, उतना हमको बाबा से प्यार मिलेगा। समझ में आया? बाबा ने अमृत वेला नियम बनाया 3:30 से 4:45 बजे तक का। बाबा ने बताया कि 4 से 4:45 आपको अमृत वेला करना है और जागृत अवस्था में करना है। मैं करूंगी तो मुझे वरदान मिलेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लास का टाइम रखा जाता है सभी भाई बहनों से पूछ करके, और जहां पर ज्यादा संख्या होती है उस तरफ उसको ले लिया जाता है कि कौन से भाई बहन कितने बजे आने वाले हैं। उसमें जाना और आना दोनों जुड़ता है। सबकी सहमति से क्लास का टाइम फिक्स किया जाता है। ठीक है ना? अब चंडीगढ़ में क्लास का टाइम है, सबको 6:15 बजे छुट्टी चाहिए। भाई बहन 3:30 बजे आते हैं, अमृत बेला भी बाबा के घर में करते हैं और वहां पर मुरली 5:15 बजे शुरू हो जाती है। 7:15 बजे 6:15 बजे अब बाबा की मुरली वहां शुरू होती है। 7:15 बजे तक सब वहां से चले जाते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ का सिस्टम सबको देख करके सबको 7:45 बजे जाना है। 7:45 बजे के बाद कौन कौन रुकना चाहते हैं वहां जुड़ा? कोई भी नहीं। तो क्लास का टाइम 5:30 से 6:30 योग और 6:30 बजे से बाबा की मुरली। तो क्या हमें क्लास में टाइम से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो कहते हैं नहीं आना चाहिए वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ जरा। नहीं आना चाहिए। तो हम आते क्यों नहीं हैं? ये हम बाबा के घर की क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्या कर रहे हैं? मर्यादा को तोड़ रहे हैं। डिसिप्लिन को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। और जब अनुशासन को तोड़ेंगे तो क्या होगा? दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने सन 1937 में नियम बनाया कि सफेद कपड़े पहन करके आना है। अगर मैं कलर कपड़े में आती हूँ तो ये मैं क्या कर रही हूँ? बोलते जाओ, जोर से बोलो। ये क्या कर रही हूँ मैं? जोर से बोलो। नियम को तोड़ रही हूँ, मैं नियम का उल्लंघन कर रही हूँ। जो 7 दिन में आए मैं उनकी बात नहीं करूँ, बेचारे डर जाते, दीदी हमारे पास तो सफेद कपड़े नहीं है। मुझे एग्जाम्पल बनना है, दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है, नियम और मर्यादाओं को फॉलो करना है, तो मेरा जीवन सबके लिए प्रेरणा बन जाएगा। ठीक है? पक्की हुई ये बातें? जिसको पक्की हुई वो हाथ उठाओ। ओके, अपनी ताली अपने आप बजा लो। ताली मीठी मीठी बजा रहे हो, जोर से बजा लो, ऐसी प्रेशर हो जाएगा। अच्छा चलो, क्लास में 1-2 भाई बहन हैं, किसी को मजबूरी में से पर्सनल आकर के मिलो। कोई सैल्वेशन चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई सैल्वेशन चाहिए मेरे को पर्सनल आकर के मिलो। समस्या 1 को या 2 को हो सकती है, पूरी क्लास को समस्या नहीं हो सकती। मानते हो इस बात को? जो मानते हो हाथ उठाओ। जिनको समस्या है वो मेरे से आके अलग मिलो। ओके? अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। पांडव बोलो, एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। जब मैं पूरा नहीं होता है ना, तो दिल शिकस्त हो जाता है। मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस है, मैं बदल जाए, मैं समान याद दिलाता है,
मैं देह अभिमान में भी ले आता है, मैं दिल शिकस्त भी करता है, मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी तो जानते हो ना, कभी भी किसी में अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाएगा। अभिमान की निशानी, अभिमान की निशानी बोलो, अपमान। अभी अभी मेरी बात को मान। क्यों तुम्हारी बात को क्यों माने? तुम यहाँ बात सीखने आ रहे हो कि तुम्हारी अपनी मनमाने आ रहे हो? जो कहते हैं हम सीखने आ रहे हो, बात उठाओ, है ना? तो बाबा कहते जरा भी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा, ये अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे कि ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आए, तो उसमें कहते हैं शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है, तो ऐसे शिवरात्रि पर मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे, इस मैं की आप भी तो बलि चढ़ा दो। दुनिया को तो कहते हो बलि चढ़ा दो, पर तुम भी तो बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हो, पांडव कर सकते हैं, इसमें अपन को छोड़ सकते हैं। जो छोड़ सकते बात उठाओ। आज से ये नहीं कहना मैं पवन पुत्र हूँ, आज से कौन हूँ मैं? ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा की संतान हूँ। डबल फॉरेनर्स कर सकते हैं, फुल सरेंडर या सरेंडर? फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा बाबा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियाँ आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराए? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो बोलो, बाबा पूछ रहा है। आज फाइनल करोगे या फाइल में रखोगे? देखो आपकी तो शिवरात्रि अभी आने वाली है, बाबा ने चांस दे दिया है, उससे पहले बाबा का काम पूरा कर लो। सुना, बाबा कहते हिम्मत है, हिम्मत है, सुनने में मगन हो गए, हाथ नहीं उठा रहे हो। फाइनल में जाओगे या फाइल में जमा करोगे? हाथ नहीं उठा रहे, बाबा कहते हाथ उठाओ, पक्का करा के छोड़े। सुना, बाबा कहते कल कुछ हो तो नहीं जाएगा, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए, लेकिन नहीं, समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। ला रहे हो आप, ऐसे ही 1,00,000 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, ये समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा और भी करेंगे। कल मैंने एक वीडियो देखा, मेरा मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। बाबा को मैंने लाख 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 शुक्रिया किया। काश बाबा मेरे शाहबाद में भी ऐसा दिन आ जाए, मैं उस दिन का इंतजार करूं। कैसा देखा होगा मैंने? गुजरात में हमारे बड़ौदा सेवा केंद्र पर उन्होंने युगलों का सम्मान किया, जो बाबा के नियम और मर्यादाओं के अनुसार घर में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न धारण करते हैं, नियमित सत्संग करते हैं, बिल्कुल जैसे बाबा के घर में दीदियां रहती हैं ऐसे वो घर में रहते हैं। ऐसे युगलों का सम्मान समारोह था। पता है कितने होंगे? कितने होंगे? इमर्ज कर सकते हो सीन? कितने होंगे? है कितने होंगे? कितने होंगे ज्ञानचंद भाई? 1000 से भी ऊपर। पूरा पूरा उनका इतना बड़ा स्टेडियम जैसा पूरा पंडाल था, पीछे तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, ओनली युगल बैठे हुए थे, साथ में बिठाया उन्होंने, उनका बाकायदा उन्होंने श्रृंगार किया। चक्रधारी दीदी गए हुए थे। काश वो दिन कब आएगा हमारे शाहबाद में, जिनकी ये चारों धारणाएं पक्की हों और बाबा के रेगुलर स्टूडेंट हो ऐसे युगल।
हो सकता है शाहबाद में ऐसा हो सकता है, हो सकता है जो युगल बैठे हैं यहाँ ऐसे युगल, कईयों की पत्नी आती है, कईयों को पता आता है, किसी को करना है, किसी को 17 साल हो गए 20 साल हो गए, अभी तक ना शुद्ध नहीं हो रहा। ऐसे नहीं, पक्के वाले, पक्के वाले। इतना इतना बाबा को थैंक्स किया, वाह बाबा कमाल है आपकी सृष्टि की, आपकी रचना की। मैं समझती 5,000 से तो ऊपर ही होंगे। और केवल किसके थे? बड़ौदा सेंटर के कनेक्शन के जो 8-10 सेंटर थे उनके युगल थे। ये नहीं कि आप पूरे गुजरात के मान के चल रहे हो, केवल 4-5 जो उनके सेंटर जैसे होता है ना सब, जो जैसे अपने अम्बाला के 11 सेंटर, ऐसे बड़ौदा के कनेक्शन के जो सेंटर होंगे उनके कनेक्शन के। कमाल बाबा की, कैसे बाबा कैसे नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं और कैसे नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। वंडरफुल। जगह जगह फंक्शन तो मैंने देखे, कहीं 100 देखे, कहीं 150 देखे, कहीं 50 देखे, ऐसे देखा, बहुत देखा, लेकिन हजारों की संख्या में वंडरफुल, बड़ा सुंदर सीन था। वीडियो कहोगे तो भेज दूंगी, देखते तो नहीं इसलिए मैं भेजती नहीं। अच्छा, ऐसे लाख 1.5 लाख इकट्ठा तो नहीं किया, समय को समीप लाया, अभी गुजरात ने लाया, बॉम्बे क्या करेगा, कर भी रहे हैं। चलो लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश तो दे रहे हो, संदेश के साथ साथ संपन्नता की तैयारी है, विनाश को बुला रहे हो या तैयारी। दादी ने क्वेश्चन किया था, अभी क्या प्लान बना रहे हो, जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। बाप दादा कहते प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोलें, ये लाख डालने तो दादी को संकल्प आया था, दादी प्रकाश मणि जी को, कि मैं दुनिया के लोगों की सभा देखती हूँ, मैं अपनी भी सभा देखना चाहती हूँ कि मेरा बाबा के जो बच्चों का जो झुंड है वो 1.5 लाख की सभा हो, तो ऐसा हो सकता है। तो गुजरात ने सबसे पहले नंबर लिया, उस सभा में 1.5 लाख से ऊपर भाई बहन थे। फिर उसके बाद तो सब जगह हुआ, लगभग चंडीगढ़ में भी हुआ। ये बोला भाई उसी में से तो निकले हैं, चंडीगढ़ में भी हुआ, अपने शाहबाद में कब होगा पता है, हो सकता है। अगर सब भाई बहन चाहे तो शिवरात्रि को कोई जोर लगा लो, कर लो कुछ ऐसा, तो 1.5 लाख नहीं 20,000 ही कर लो, 10,000 ही कर लो। इतनी बड़ी अनाज मंडी बनी है, उसके स्टेडियम में, उसका पंडाल में कितने जने बैठ जाते हैं विक्की भाई? बैठ जाते हैं ना, उसी को कर लो, उतना ही कर लो, तो ना जोर लगा लो ऐसा। अच्छा, विनाश बुला रहे हो, तैयारी क्वेश्चन है ना, अभी प्लान बनाए, जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। बाबा कहते प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोलें, कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का तैयार है, हो जाएंगे, कब डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स है ना, इस मास के अंदर ये संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख तो छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो जाए, हैं तैयार, बजाएं ताली, ऐसे नहीं हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ। तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू कर देगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। कोई देरी है क्या? सब रेडी, 16,000 तैयार है, तैयार हो जाएंगे। ये जब बाबा कहते हैं, फिर किसी ने बोला आपको ज्यादा पता है बाबा, ये जवाब तो छुड़ाने का है, 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, ये इतने एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए हैं। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है, डेट बताओ, आप डेट दो, सभी से पूछो, देखो हो ना। लेकिन जो सुनाया मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाबा के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए अभी गेट नहीं खोलते, क्योंकि साथ चलना है ना। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ, गेट खोलने की बात समझ रहे हो ना। सतयुगी दुनिया का गेट कब खुलना है? चलना है, आज मनाना और बनना, सिर्फ केक में काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना, डेट बाबा को बताना,
जब तक डेट नहीं फिक्स की है तब तक कोई ना कोई कार्य होता रहता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, सब फॉलो करेंगे, फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से सबको बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी अमोघ उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगा दो कि हमको कर्मातीत बनना है। कुछ भी हो जाए हमें कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारे बनने का अभ्यास करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाबा के कानों में आता है। वो भी कहते हैं क्यों रोकते हो, क्यों रखते हो। एडवांस पार्टी भी कहती है फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो, तो ये मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख दुनिया वालों का देखा नहीं जाता है। भगवान भी संसार के दुख देख देख करके दुखी हो गया, देखा नहीं जाता है। पहले आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए ना। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम तो करते हो ना, अभी भक्तों की भी पुकार सुनो, दुखियों की भी पुकार सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी चिल्ला रहे हैं कब विनाश करें, कब विनाश करें, कब विनाश करें। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से भक्तों की, दुनिया की आवाज सुनो। क्यों कह रहा है बाबा? जो 1 घंटे योग तपस्या भट्टी रखी है ना, वो इसीलिए रखी। तो शाम को योग चल रहा है वो इसीलिए रखा है, लेकिन कई मंचलों ने टाइम दिया ही नहीं। मुझे पता है सबके पास टाइम है, कौन ऐसा है जिसके पास टाइम नहीं है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, नहीं राजी हैं। छूट दे दी उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि आपको जब दुख पड़ेगा तो आपको मदद करने कौन आएगा? कौन आएगा? हाँ जी कपिल भाई, आपको किसी के वाइब्रेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको कौन वाइब्रेशन देगा? जब आपने दिए नहीं है तो कौन देगा? कौन देगा? ऐसे थोड़ी है कि जो कर रहे हैं उनके पास स्पेयर टाइम है, वो भी मैनेज करके आ रहे हैं। केवल दुख दुख चिल्लाओ नहीं। आज मैं बाबा को सुन रही थी, अव्यक्त बाबा को सुबह सुनती हूँ ना रोज। बाबा कह रहे थे बाबा को सबसे प्यार है, सबको बाबा से प्यार है। फिर से एक बार हाथ उठा दो, त्रेता वाला हाथ नहीं, सबको प्यार है बाबा से। बाबा कह रहे थे ध्यान से सुनना। बाबा कह रहे थे आप में से कौन कौन बच्चे बाबा की आशा पूर्ण करना चाहते हैं? बाबा की आशा पूर्ण करना चाहते हैं। कौन कौन बच्चे हैं जो बाप की आश पूर्ण कर सकते हैं? कौन कौन है जो बाबा की आश पूर्ण करेंगे? बाबा ने पूरा पहले पक्का कराया कौन कौन है जो भगवान की, बाप की आश पूर्ण करेंगे। बाबा ने हाथ उठवाया, कौन कौन है, कौन हिम्मत रखते हैं कि हम भगवान की आश पूर्ण करेंगे? वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। मुझे मालूम था, क्योंकि हमने बाप को जो है जैसा पहचाना नहीं है। अगर मेरे संकल्पों में अभी तक यही नहीं पता कि कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, इट मीन्स मेरे अंदर ताकत है, ताकत है, तभी वो मेरे को काम सौंप रहा है। बाबा कह रहे थे कि अगर तुम्हें बाबा से सच्चा प्यार है ना, तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे मेरी एक आश पूरी करते। बस मैं ज्यादा डिमांड नहीं रखता, केवल एक आश। बाबा ने कहा सभी बच्चे केवल केवल और केवल
मैं चाहता हूं कारण शब्द को खत्म कर दे। कौन सी बड़ी चीज मांगी बाबा ने? कोई बड़ी चीज मांगी? बाबा ने कहा सभी बच्चे संकल्प कर लो, बाबा को कारण मत बताओ, हम कारण नहीं बताएंगे, ये कारण था, वो कारण था, वो कारण था, वो कारण था, वो कारण था। बाबा ने कहा सभी बच्चे संकल्प करो, आज से हम कारण शब्द को जड़ से खत्म कर देते हैं। कौन कौन करेंगे? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। ये कारण था, वो कारण। जब तक तुम ये नहीं करोगे तो अभी कौन सी लिस्ट में खड़े हो? भीड़ में खड़े हो। और भीड़ में खड़े हुए वाले को, भीड़ में खड़े वाले को 56 प्रकार के भोग नहीं मिलते हैं। भीड़ में खाना खाया है कभी विक्की भाई? भीड़ में खाना खाया? नहीं खाया? भीड़ में खाना खाया है कभी? हाँ, एक रोटी मिलती है तो सब्जी नहीं मिलती, सब्जी मिलती है तो हाँ? यही होता है ना। तो यहाँ भी अगर भीड़ में खड़े रहोगे तो बाबा से संपूर्ण प्राप्तियां नहीं कर सकते हो। बाबा ने आगे और बोला, सुनो ध्यान से, जिनकी मन की और कान दोनों खिले वो हाथ खड़ा करो। जिसके मन के और अंदर के बाहर के दोनों कान खुले। बाबा कह रहे थे, इमर्ज करो जरा उस सीन को जब बाबा कह रहे थे। बाबा कह रहे थे, बच्चे अभी वो समय आने वाला है जब आपके द्वार पर, बाबा की मुरली से मैच करो, आपके द्वार पर मुक्ति मांगने के लिए लोग आएंगे। हे मुक्तिदाता, हमें भी दुख से मुक्त करो, पापों से मुक्त करो, परिस्थितियों से मुक्त करो, घटना दुर्घटना से मुक्त करो, समस्याओं से मुक्त करो। कितनी सारी मुक्ति वो मांगने आएंगे और तुम अभी तक खुद ही मांगने की लाइन में खड़े हो तो किसी को क्या मुक्त करोगे? गहराई में जाओ, हल्के से मत लो अपनी ये ब्राह्मण लाइफ को, हल्के से मत लो। सुनो ध्यान से बाबा क्या कह रहे हैं। अभी अभी थोड़ी पुकार तो सुनो तो सही, बेचारे पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं। आपका गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। आप कौन सी लिस्ट में हो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया? कौन सी लिस्ट में है? रहम मांगने की लिस्ट में हो या रहम देने की लिस्ट में हो? बोलो बोलो, मांगने की लिस्ट में हो या देने की लिस्ट में हो? हाथ तो उठाया नहीं। जब बाबा को दिया ही नहीं तो मांगने की लिस्ट में खड़े हो। ऐसे अपने आप के साथ चीटिंग मत करो, धोखा मत दो, धोखा मत दो। अभी तक मांगने की लिस्ट में खड़े हो, मेरा बेटा ठीक कर दो, मेरी बहू ठीक कर दो, मेरा घर ठीक कर दो, परिवार ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। नहीं, मैं कौन हूं? हजारों भुजाओं वाले के साथ में हूं। मेरा हाथ किसके हाथ में है? हजारों भुजाओं वाले के हाथ में है। इसलिए मेरा सब कुछ ठीक है ही। मैं सबको ठीक करने वाला हूं, सबको खुशी देने वाली हूं। तो ना देखो बाबा क्या कहते, आपका गीत है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। बच्चों पर, पति पर, घर पे, परिवार में, बाहर में, संसार में, कोई भी आपके इर्द गिर्द है ना, आप क्या करो? आप क्या करो? आप क्या करो? ऊंचे उठ जाओ। आज पक्का करके जाना। 2 शब्द है, एक है लेना और है एक देना। आप कौन सी लिस्ट में हो? जो देने की लिस्ट में वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। आज से मुझे किसी से मांगना नहीं है। प्यार के भिखारी, शांति के भिखारी, चीजों के भिखारी, वस्तुओं के भिखारी, भिक्षा छोड़ के जाओ। हम कौन है? कौन है दाता के बच्चे? कौन है? मैं हूँ दाता का बच्चा। मैं कौन हूँ? दाता की बच्ची हूँ। तो यहाँ क्या बिठा के जाना मैंने आज? क्या बिठा के जाना? जोर से बोलो। मैं देने वाली। मेरा हाथ कौन सा रहना चाहिए?
कौन सा रहना चाहिए? कल कौन सी एक्सरसाइज कराई थी? सतयुग वाली आत्मा हूँ मैं। कौन सी आत्मा हूँ? सतयुग में जाने वाली नहीं, सतयुग में ही हूं मैं। अपने देवी स्वरूप को याद रखो। मैं कौन हूं? देने वाली हूं, सबको आशीर्वाद देने वाली हूं। कामना खत्म, मांगना खत्म। क्या? आज से तेरा भी भलाओ, तेरा भी भलाओ, तेरा भी भलाओ, तेरा भी भलाओ। तो जो बांटेंगे फिर क्या होगा रिटर्न में? रिटर्न में क्या होगा? अच्छा, 2 थैली लेके जाना आज, ठीक है? एक काली थैली और एक सफेद थैली, ठीक है? एक काली थैली और एक सफेद थैली। दोनों थैली दे रही हूं मैं आपको, दोनों थैली लेके जाना। काली थैली में बद्दुआएं और सफेद थैली में दुआएं भरना, ठीक है? और 31 दिसंबर से पहले, 29 तारीख जो आने वाली है उससे पहले, है ना, अपनी दोनों थैलियों को क्या करना? रोज चेक करना कि आज काली थैली कितनी भरी और सफेद वाली कितनी भरी। ठीक है? मंजूर है? मंजूर है? जो कहते मंजूर है वो हाथ उठाओ। हम चेकिंग करेंगे, पूरा चेकिंग करना। मेरी काली वाली झोली में कितना आया और सफेद वाली झोली में कितना आया। दोनों थैली भर के लेके आनी है 29 तारीख तक। पक्का? कौन कौन लेके आएंगे? देखो आते लेते रहो, फिर बदुआएं तुम्हें लेनी है तो तुम्हारा भाई, हम तो कह ही सकते, सिखा ही सकते, भगवान तो दे ही सकता है। नहीं भरनी है तुम्हारी मर्जी। बाबा तो सुख देने आया है, हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम दुखी हो, हम तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन कर्म तो सिखा रहे हैं ना तुमको, जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो तुम्हारे साथ आएगा ना। जब बाबा का किसी चीज में कहना ही नहीं मानना है, अब इसमें क्या अटेंशन ही तो देना है ना, कि आज से हम अटेंशन देंगे, इस कर्म से हमको दुआ मिली, इस कर्म से दुआ मिली। जब मैं दुआएं इकट्ठा करना शुरू करूंगी तो मेरी झोली में क्या आएगा? है ना? सुख ही सुख आएगा। दुआओं का दूसरा रास्ता क्या है? सुख है? सीधा सा हिसाब है। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर रहम, अन्य आत्माओं के प्रति रहम। अभी अपना यही रूप लाइट हाउस बन, भिन्न भिन्न लाइट की किरणें चारों तरफ दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। तो सब मांगने वाले बैठे हैं, मंगता सब मांगने वाले बैठे हुए, मंगताओं की क्लास बैठी हुई है, सब मांगने वाले। जब तुम किसी को दोगे नहीं तो तुमको मिलेगा कैसे? मांगने वाले, भीख मांगने वाले को कितना देते हो? अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाए, कोई भीख मांगे, कितनी दोगे? कितनी दोगे? गले में से क्या निकालोगे? जो कहते मैं 1000 का नोट निकाल के दे दूंगा, वो आ जाओ ना। 54, 58, 1 रुपया, 10 रुपये ढूंढते हैं ना। बाबा हमको दाता के बच्चे बना रहा है, फिर भी हमारा हाथ नहीं उठ रहा, तो तुम्हारी मर्जी है ना। बाबा कहते सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि दो। मैं भरपूर होंगी तो दूसरों को मैं भरपूर कर सकूंगी ना। अच्छा चलो सभी सीधे होके बैठ जाओ, गर्दन सीधी रखो। मर नहीं गए हैं हम, भगवान ने कुछ मांग नहीं लिया है, दाता हमको देने के लिए आया है। तुम्हें काली झोली भरनी है तो भरते रहना, तुम्हारी मर्जी है। भगवान हमें दुआएं इकट्ठी करने का रास्ता दिखा रहा है। दुआओं का सीधा सा रास्ता जाता है स्वर्ग की तरफ। दुआओं का सीधा रास्ता जाता है स्वर्ग की तरफ। जिनके पास दुआओं का अकाउंट ज्यादा होता है उनके किंतु परंतु कोई भी नहीं आ सकता। भगवान हजारों भुजाएं साथ में लेकर उस बच्चे को अंगुली पकड़ के नहीं, पूरा हाथ पकड़ के उसको साथ चलता है। ठीक है? सीधे होके बैठो और बाबा किसको वरदान दे रहा है, किसको याद प्यार दे रहा है, चेक करते जाना अपने आप को। सारी मुरली का सार, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को,
चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुना जन्म मुबारक मुबारक हो और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, शिवरात्रि थी ना, तो शिवरात्रि को बाबा अपने हाथ से झंडा फहराते थे, तो बाबा ने बधाई दी सबको। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वो दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस का झंडा देखें, आपके चेहरे पर अनमोल खुशी, अनमोल ताजगी, अनमोल पवित्रता की किरणें, जगमगाता हुआ चेहरा। कल परसों किसने बताया निजा? हाँ, ये बोल रहे थे शायद कि आप लोगों का चेहरा देखते तो नूर झलकता है। नूर किसको दिखाई देगा? किसको दिखाई देगा? जिसका आईना साफ होगा। जिसके आईने पर धूल जड़ी हुई है तो वो क्या करेगा? उसको दिखाई थोड़ी देगा। तो जिसके अंदर छल की, कपट की, ईर्ष्या की, द्वेष की, विकारों की धूल जमा है, उनको यहाँ नूर दिखाई नहीं देगा। जो अंदर से साफ स्वच्छ निर्मल हो रहे हैं उनको यहाँ नूर दिखाई देगा, सबको दिखाई नहीं देगा, है ना। सुनो बाबा क्या कहते हैं, आप सबके फेस पर बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वो दिन भी बहुत बहुत जल्दी लाना है, आना है, आना है, आना है। आप नहीं खड़े हो, भीड़ में खड़ा ना, आपकी मर्जी। बाबा के साथ झंडा पकड़ के खड़ा होना है, आपकी मर्जी। ओम शांति। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी पर। हद की इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी पर। जैसे बाप ने कर्म के बंधन से हमको मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। आज पिता श्री ब्रह्मा बाबा को देखो, कितना बड़ा संसार था, कैसे झटके में, एक सेकंड में निश्चय हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। एग्जाम्पल है ना हमारे पास ब्रह्मा बाबा। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सास का बंधन, दुरानी का बंधन, जितानी का बंधन, नो। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांध लेती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ भी एक बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ ना। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा, सूचना, बाबा के घर की विशेष सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। इसलिए विशेष बाबा के घर में योग तो चल ही रहा है, शाम को 6:45 से 7 बजे का, लेकिन आज विशेष 7:30 बजे तक चलेगा। ठीक है ना दीदी, 7:30 बजे तक चलेगा। और सभी आज बाबा मिलन भी है। ओके ओके, आज विशेष बाप दादा मिलन है। हम सबका दिलाराम, हम सबका जगदेश्वर, हम सबका पतियों का पति, पिताओं का पिता, हम सब से मिलन मनाने आ रहे हैं। तो हम जैसे
5 बजे सूरज भाई जी की क्लास सुनते हैं वैसे क्लास सुनेंगे, क्योंकि आप सबको पता है सूरज भाई हमेशा कुछ ना कुछ भविष्य की प्रेरणाओं को सामने रख करके कुछ ना कुछ हमको नई प्रेरणा देते हैं। वो हम करेंगे। और सब क्या हुआ, 2 मिनट बैठो, किसी को छुट्टी नहीं है अभी जाने की। हाँ हाँ, किसी को जाना नहीं है, बिठाओ शांति रखो अभी, सुना। तो इसलिए शाम को सब बाबा से हम मिलन बनाएंगे, प्रेम से मुलाकात करेंगे, सूरज भाई की क्लास सुनेंगे, 6 से 7 जैसे योग चल रहा है वैसे योग चलेगा, और फिर बाप दादा से मिलन भी मनाएंगे। बाबा को भोग भी दोबारा मिलेगा खाने को जो आएंगे शाम को, ठीक है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन कौन संगम युग में है? कौन कौन संगम युग में है? संगम युग की विशेषता क्या है? तो चेक करना है। संगम युग की विशेषता है संतुष्टता। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। अगर आप बाबा के बच्चे बने हो तो सेटिस्फैक्शन मेरी लाइफ में नहीं था लेकिन आना है, क्योंकि संतुष्टता ही क्या है। मेरा एक काइनेटिक था यहाँ पे, मैंने उस पर स्लोगन लिख रखा था, उस पर स्लोगन लिखा रखा था, पता है क्या था उस पर? क्या था? पढ़ा था? संतुष्टता सर्व खजानों की चाबी है। उस पर स्लोगन लिखा था मैंने, संतुष्टता सर्व खजानों की चाबी है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। अगर आप संतुष्ट हैं तो प्रसन्नता आपको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती है, वो सदा आपकी साथिन बन के रहेगी, ना। बाबा क्या कह रहे हैं? संतों की विशेषता संतुष्टता, यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं, ब्राह्मण जीवन बनने का कोई लाभ ही नहीं है। अगर बाबा के घर में आप आए हो, अगर आपके जीवन में संतुष्टता नहीं आई, प्रसन्नता नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, इसी में सच्चा सुख है, यही सच्ची सेवा है। ओके, ओम शांति। चलो सभी खड़े हो जाओ, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठ सकते हैं, और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाओ। सभी लाइन से खड़े हो जाओ। चलो, ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथ जोड़ लो, अच्छी तरह बाबा के पास पहुंच जाओ और बहुत प्यार से हम सबके मीठे प्यारे, हम सबके मीठे प्यारे, सच्चे सच्चे सतगुरु, सच्चे सच्चे सतगुरु, शिव पिता, शिव पिता, आज आपने हमें संतुष्टता से भरपूर किया, संतुष्टता से भरपूर किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें सफल जीवन जीने में जो योगदान दिया, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है, ना ही किसी से दुख लेना है। ना ही किसी से दुख लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को दुख व कष्ट पहुंचा है किसी को दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। और किसी को हमारे द्वारा दुख पहुंचा है हमारे द्वारा दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। हम क्षमा दान देते हैं। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी कल्याणकारी हों। सभी कल्याणकारी हों। हम सभी हाँ। सर्व शक्तियों के दाता, अखंड ज्योति महाज्योति की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर स्नेह के सागर, प्यार के सिंधु परमात्मा की संतान है। स्नेह के सिंधु परमपिता परमात्मा से प्यार की किरणें, स्नेह की किरणें मेरे चारों तरफ फैलती जा रही हैं। मैं स्नेह की शक्ति से भरपूर, प्यार की शक्ति से भरपूर प्रकाश का कुंज बनती जा रही हूँ, शक्तियों का स्रोत बनती जा रही हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, प्रकृति को जीतने वाली, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, प्रकृति को जीतने वाली, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं प्रकृति को जीतने वाली, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं पवित्र हूँ, मेरे चारों तरफ पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरा सुरक्षा कवच बनती जा रही हैं। पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे मन मस्तिष्क को स्पर्श करती हुई मेरे अंतःकरण में, अंतः शरीर को भरपूर करती जा रही हैं। पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे अंदर सुनहरा प्रकाश फैलाती जा रही हैं।
ये सुंदर प्रकाश मुझे स्वस्थ बनाता जा रहा है। मेरे रोग शोक अनिद्रा अशांति को दूर करता जा रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ लाइट ही लाइट है। गोल्डन किरणों का ऑरा मुझे पहले से कहीं अधिक सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। मुझसे निकलती हुई पवित्रता की किरणें इस वातावरण में चारों तरफ फैलती जा रही है। इस वातावरण को सुनहरी किरणों के द्वारा एक अलौकिक और एक न्यारा प्यारा वायुमंडल प्रदान कर रही है। यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वातावरण शुद्ध, पवित्र, खुशनुमा, शांति और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। प्रभु अनुभूति भवन यज्ञ कुंड बनता जा रहा है। प्रभु अनुभूति भवन के यज्ञ कुंड में हम सब की नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां, दुखदायी संकल्प, कष्टदायी चिंतन, परचिंतन, आसुरी अवगुण, आसुरी शक्तियां सब स्वाहा 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 होती जा रही हैं। प्रभु अनुभूति भवन का कोना कोना, यहाँ की चारों दिशाएं सुरक्षा कवच बनती जा रही हैं। यहाँ के वातावरण में, वाइब्रेशंस में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो रहा है। ये नई शक्ति, ये गोल्डन किरणें मुझे स्पर्श करती हुई प्रकृति जीत, रोग मुक्त, शोक मुक्त बनाते हुए मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को खुश राजी रखते हुए घर, परिवार, बार, संसार, गली, मोहल्ले, पड़ोस, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति के पांचों तत्व, जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, सभी को पावन पावन बनाती जा रही है। सभी सुखद अनुभव कर रहे हैं, शांति और शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। मेरे शहर की चारों सीमाएं सुरक्षित होती जा रही हैं। समाज का हर नागरिक स्वस्थ और निरोगी, खुशनुमा बनता जा रहा है। प्रभु मिलन की प्यासी, प्रभु प्यार की अधिकारी, 21 जन्मों के वर्षे की प्राप्ति के अधिकारी आत्माएं
प्रभु के द्वार, प्रभु के सेवा स्थानों में, सच्चे सच्चे हरिद्वार में, ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगाकर पावनता को प्राप्त कर पावन पावन बनती जा रही है। प्रभु के इस द्वार में आकर सभी प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर जन्म जन्म की प्यास बुझा रही हैं। प्रभु के सच्चे दर पर आकर वाह प्रभु, वाह वाह खुशी के गीत गा रही हैं। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। मैं खुश, मेरा परिवार खुश, मेरा समाज खुश, मेरा शहर खुश, सारा विश्व खुश। मैं सबको खुशी का दान देने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी दुखों से मुक्त, हमेशा दाता बन सबको देने वाले देव स्वरूप आत्माएं बने। हम सबकी ऐसी मंगल कामना है। ओम शांति शांति।